दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों युवाओं को नौकरी मिली है, यानी कि शिक्षकों को नौकरी मिली है। लेकिन ऐसे भी शिक्षक हैं जो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज मौजूद हैं और इनको समर्थन देने के लिए पहुंचे छात्र नेता दिलीप। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी छात्रों के हित की बात होती है आप मौजूद होते हैं। आज ये सारे बीपीएससी के जरिए शिक्षक यहाँ मौजूद है, क्या कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि जो सेकेंड लिस्ट देने की बात कही गई थी कि जो सीट बचेगा उस पर सेकेंड लिस्ट देंगे, वो अभी जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए अभ्यर्थी बहुत घबराहट में है। तो सेकेंड TRE 2 का भी फॉर्म आ गया, वैकेंसी निकल गया। तो इसलिए जो वादा किया गया कम से कम उस वादे को पूरा करना चाहिए सरकार को। और TRE 1 के लिए जो नियुक्ति पत्र कल बांटा गया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, और नीतीश जी को भी धन्यवाद, तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद। और जो इतने बड़े पैमाने पर नौकरी दिए, इसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। साथ ही हम मांग कर रहे हैं कि जो फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं उनको बाहर कीजिए। नियोजित शिक्षक को उनके सीट पर ही माना जाए संख्या के हिसाब से, और जितना दिव्यांग भाइयों के लिए जो अलग से नहीं दिया गया रिजल्ट उनको देखा जाए, और जितना भी सीट खाली रहता है उन सभी सीटों पे एक लिस्ट जारी किया जाए, द्वितीय लिस्ट या जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा जा रहा है वो जारी किया जाए, और अभ्यर्थियों को इस बहाली में नौकरी दिया जाए। अगर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अगर उनके पास योग्यता है तो उनको इसी बहाली में नौकरी दिया जाए। आप बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जाए। एक तरफ बीपीएससी ये दम भर रही है कि जितने भी फर्जी शिक्षक थे उनको बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र भी कल सबको मिल गई है, तो अब क्या है, नियुक्ति पत्र जिनको मिला उनमें से कोई फर्जी है? देखिए, बहुत ऐसे हो सकते हैं, इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना कि जितने भी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए फिर से, और जो भी इसमें फर्जी सर्टिफिकेट पे आए हैं उनको बाहर किया जाए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। ये तो सरकार जांच करेगी ना, हम लोग तो जांच नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें एक भी फर्जी नहीं निकले तो और अच्छी बात है, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई फर्जी ना निकले। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो दिलीप जी हुआ था, सभी का बारीकी से हुआ था। वो दिखाने के लिए हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के हो रहा है, बाकी सर्टिफिकेट की जाँच कहीं से नहीं हुई थी। 1-2 सेंटर पर हुई होगी, लेकिन बाकी सभी सेंटर पे कोई जांच नहीं हुई है। बस डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया, वो सही है या फर्जी है उसकी जांच ही नहीं हुई। कल तक आप बीपीएससी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि और आयोग को भी सीखने की जरूरत है बीपीएससी से। अचानक क्या हुआ जो बीपीएससी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सरकार पे भी सवाल है, शिक्षा विभाग पे भी सवाल है, बीपीएससी पे भी सवाल है। जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ हम तारीफ करेंगे, जहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ हम सुधार की मांग करते हैं। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम सरकार के विरोध में ही बोले या सरकार की तारीफ भी करें। जैसा काम होगा उस अनुसार हम काम करेंगे। उस समय सरकार ने अच्छा काम किया, बीपीएससी ने अच्छा काम किया, हम तारीफ कर रहे थे। आज कुछ हमको लग रहा है कि हाँ भाई, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो इन लोगों के हक में हम आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग बैठ गए हैं, तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा आप लोग? हाँ, ये चलता रहेगा। और ये जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 1,20,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो 1,20,000 में कौन कौन लोग शामिल हैं? 1,20,000 कौन कौन युवा शामिल हैं? ये डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं होती है? झारखंड में अभी बहाली हुई थी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, उसमें कितने बिहारियों को रोजगार दिया गया, लेकिन बिहार में, यूपी, झारखंड, करीब 15-16 राज्यों से आकर के लोग युवा मतलब रोजगार मिला उनको। डोमिसाइल नीति लागू होने की बात कर रहे हैं। देखिए मैम, डोमिसाइल नीति तो लागू होना चाहिए, क्योंकि आप जो भारत की बात करते हैं, भारत एक है मानते हैं, लेकिन हर एक राज्य की भाषा बोली अलग अलग होती है। वहाँ के 1 to 5 पढ़ाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम जाके तमिलनाडु में 1 to 5 में पढ़ाने के लिए तमिल का जाता, पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो जहाँ का स्थानीय निवास होता है वहाँ का वो भाषा जानते हैं, वहाँ का पढ़े हुए। आज आप लोग क्यों बैठे के हुए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और नियोजित टीचर को उन्हीं को सीट पर रखा जाए और इस सीट पर फ्रेशर को लाया जाए। यही मेरे मांग। तो देखिए कि साफ तौर पर जो नाराजगी आज दिख रही है, जो आज बीपीएससी के जो दूसरी जो लिस्ट है, सेकंड लिस्ट जारी करने की बातें कर रहे हैं। और दूसरा जो छात्र नेता दिलीप है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया बीपीएससी पर कि कई ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो जिनकी बहाली में हो गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन गलत तरीके से दिखाया गया है, फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने की बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ कल तक जो बीपीएससी की तारीफ कर रहे थे, आज बीपीएससी के खिलाफ ही खड़े हो गए। और गर्दनीबाग में देखिए कि सैकड़ों की तादाद में शिक्षक मौजूद है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मौजूद है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से रिपोर्ट।